ओके, तो इस एग्जांपल में अगेन ये चेक बॉक्स है, बट यहाँ पे चेंज द कैप्शन, यहाँ पे इसका कैप्शन मैं कह देता हूँ डाटा ग्रिड व्यू विद डिलीट बटन। तो ये आपका कैप्शन चेंज हो गया, क्लास का नाम अभी नहीं चेंज हुआ। अच्छा, अब ग्रिड के अंदर मैं एक और कंट्रोल ऐड करता हूँ, एडिट कॉलम्स, और मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ। कॉलम का नेम 4 है, मैं रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं कह देता हूँ इट्स अ बटन कॉलम, और इसका हेडर टेक्स्ट मैं कहता हूँ डिलीट। ये कॉलम का हेडर टेक्स्ट है, ये बटन का हेडर टेक्स्ट नहीं है। अब ये मेरे पास ऐड हो गया है कॉलम। अब ये सेकंड इंडेक्स पे है, अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो ये देखें ये आपका यहाँ पे बटन आ गया। इस बटन के ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं है। मैं इसको फिर एडिट में जाता हूँ, इस बटन को मैंने एंड पे मूव करना है, तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, एंड पे आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आपको लेसन में जिस तरह मैं दिखा रहा था कि ये टेक्स्ट है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप लिख देंगे डिलीट, ठीक है। और ये यूज़ कॉलम टेक्स्ट फॉर द टेक्स्ट बॉक्स, ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए बटन, या सॉरी फॉर द बटन, तो ये उस बटन के लिए, इसको आपने ट्रू करना है और ओके करना है। तो अब ये आपका, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, ये आपका सॉरी ओके, तो डिलीट जो बटन है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, यूज़ कॉलम टेक्स्ट फॉर द बटन, जो भी है वो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी उस बटन पे विजिबल हो, हम कहते हैं यस, ओके करेंगे, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ये तो एम्प्टी रो है ना इस पे, इसलिए इसका नज़र नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल आईडी है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे मार्क्स हैं, और जब आप ऐड क्लिक करते हो तो ये आपके पास रोज़ आ गई। फिर आपने एक और रो ऐड कर दी, एक और रो ऐड कर दी, यहाँ पे एक और रो ऐड कर दी, और आप अभी हमने इस पे इवेंट नहीं लिखा, आप इसे देखें क्लिक कर रहे हैं कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसको ये सेल क्लिक हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं ये जस्ट 8 पे क्लिक करूँ, ये तो ये कंटेंट क्लिक हो रहा है। तो ये दो इवेंट्स हैं, आपको केयरफुल होना चाहिए कि आपको कौन सा इवेंट ज़रूरत है। हम बाय डिफ़ॉल्ट सेल क्लिक इवेंट पे जाएंगे कि सेल क्लिक हुआ है, तो ये जो रो है, एक तो रो का इंडेक्स होता है, ये रो इंडेक्स 0 है, ये रो इंडेक्स 1 है, फिर 2 है, ये 3 है। इसी तरह ये सेल इंडेक्स है, ये कॉलम इंडेक्स है, ये कॉलम इंडेक्स आपका हो गया 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो हमें जोन सी भी रो हो उसका इंडेक्स चाहिए ताकि वो रो रिमूव हो सके, और हमें कॉलम का इंडेक्स चाहिए कि पता चले कौन सा कॉलम है। अगर डिलीट का कॉलम क्लिक हुआ है तो देन हम इस पे एक्शन करेंगे कि हम वो रो रिमूव करें। अगर ये क्लिक हुआ है तो हमें रो रिमूव नहीं करनी। तो इसके लिए कोड क्लिक यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहीं से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में, डाटा ग्रिड की प्रॉपर्टीज़ में इधर आपने इवेंट को क्लिक किया, और ये आपका सेल क्लिक है। आप सेल क्लिक पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये डाटा ग्रिड व्यू 1_ सेल क्लिक का इवेंट आ गया। ये जिस तरह बटन का इवेंट है उसी तरह इसका सेल का क्लिक का इवेंट है। यहाँ पे भी सेंडर होगा। सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पे इवेंट आर्क है, यहाँ पे डाटा ग्रिड सेल इवेंट आर्क है। इसमें सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं। आप यहाँ पे ई डॉट ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है डॉट, ये देखें रो इंडेक्स आपको मिल जाता है। इसी तरह आप ई डॉट करेंगे तो आपको कॉलम इंडेक्स मिल जाएगा कि ये सेल जो क्लिक हुआ है ये कौन सी रो और कौन से सेल कॉलम का है, तो ये आपको चाहिए। अब मैं कहता हूँ इंट आर फॉर रो इंडेक्स, या आर आई इज इक्वल टू ई डॉट
रो इंडेक्स मेरे पास आ गया, और इंट सी इंडेक्स कॉलम इंडेक्स इज इक्वल टू ई डॉट कॉलम इंडेक्स, यहाँ से मेरे पास आ गया। अब मैं कहता हूँ इफ सी इंडेक्स इक्वल टू 3, थर्ड इंडेक्स है, चौथा कॉलम है तो इंडेक्स थर्ड हुआ। अगर ये थर्ड इंडेक्स है तो आप क्या करो, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज डॉट रिमूव एट, और यहाँ पे वो रो इंडेक्स देना है, कॉलम इंडेक्स नहीं देना। रो रिमूव करनी है तो पूरी की पूरी रो रिमूव होगी। ये हमने सेव किया, जस्ट 3-4 लाइन्स ऑफ कोड, और आप इसको देखें। अच्छा जी, हम यहाँ पे डाटा डालते हैं, फॉर एग्जांपल आईडी है, यहाँ पे नेम है, और यहाँ पे नंबर्स हैं, यहाँ पे ठीक है। नंबर्स हैं यहाँ पे, ओके। ठीक है जी, अब आप जिस भी सेल को क्लिक करें इवेंट फायर होगा। अगर आप वहाँ पे जाके ब्रेक पॉइंट लगाएं तो इवेंट फायर होगा, लेकिन रो नहीं रिमूव होगी। ये देखिए, मैं जिस भी सेल को क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब जब आप इस सेल पे क्लिक करेंगे, ये अहमद खान की रो है, इस पे, या फॉर एग्जांपल हम ये अहमद वाली रो पे क्लिक कर रहे हैं, इस रो का इंडेक्स है 1 और इस सेल का इंडेक्स है 3। इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिए वो रिमूव हो गया। अब इसी को मैं आपको कोड में जाके ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया और आप ये देखें, अब फॉर एग्जांपल ये मैं लास्ट वाले पे हूँ, इसको देखें तो ये रो इंडेक्स है 2, पहली रो 0 1 2 और कॉलम इंडेक्स 3। इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि रो इंडेक्स अभी आपका यहाँ से 2 आ गया है और इस पे कॉलम इंडेक्स पे भी 2 है। तो कॉलम इंडेक्स जब तक 3 नहीं होगा तो हमने रो ग्रिड में से रिमूव नहीं करनी। F10 यहाँ पे ये देखें, रो इंडेक्स में 2 आ गया, कॉलम इंडेक्स 2 है, कॉलम इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो ये फॉल्स हो गया और ये प्रोग्राम वापस। अब मैं अगर इस पे क्लिक कर देता हूँ तो आप अब देखें फिर वो इवेंट अकर हो रहा है, बट हमने उसमें क्या चीज़ कैप्चर की है कि रो इंडेक्स जी 2 है, अच्छा जी, कॉलम इंडेक्स वो जी 3 है। तो ये 3 मैच हो गया, वही कॉलम है जो हमारे बटन का कॉलम है। उस बटन पे जो काम करना है हमने उस पर जो भी फंक्शन कॉल करना है, जो भी काम करना हो वो आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो। इसमें हम सिर्फ ग्रिड से रो रिमूव कर रहे हैं तो ये ग्रिड में से रो रिमूव हुई और ये आप देखें तो वो रो रिमूव हो चुकी है। ठीक है जी स्टूडेंट, इसके बाद थैंक यू।